खुदा के बरकत नाम में देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान मसीह DNP फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डिस्ट्रिक्ट लोधरा के एक इलाके से 2 दिन पहले एक लड़की अगवा हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे वाक़े की डिटेल बताता हूँ और फिर उसके बाद इस हुआ क्या और अब तक इसकी क्या डिटेल है, मैं तमाम वो हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको उस लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस लड़की का जिस मुलज़िम ने उसको मुबैना तौर पर अगवा किया, बल्कि कोशिश नहीं करके ले गया और असले के ज़ोर पर अपने साथियों समेत वो उस घर में आया। अब मैं इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। असल में ये डिस्ट्रिक्ट लोधरा की एक तहसील है केहरोड़ पक्का, सदर थाना लगता है और ये सदर पुलिस की जो मतलब थाने की ये राउंड बराउंड की तमाम इलाके आते हैं, अलीपुर, कांजू, मौज़ा, ये तमाम इलाके वहाँ के हैं। तो ये असल वाक़या हुआ वहाँ पर और लड़की का जो तल्लुक़ है वो सैयद घराने से है। लड़की को शादी के 6 दिन पहले अगवा कर लिया जाता है, तकरीबन आज से 2 दिन पहले। लड़की को अगवा कर उसका जो मरकज़ी मुलज़िम मुबैना तौर पर अकरम शाह नाम बताया जाता है और उसके समेत 2 जो साथी हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में भी हैं। अब ये पूरा वाक़या हुआ क्या और इसको किस तरीके से पंजाब पुलिस ने इन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया, इसकी तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और जब जिस दिन ये लड़की अगवा हुई, हमने इसके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद भी की पुलिस के ऊपर, क्योंकि वो बनती भी थी, इतनी लाकानूनियत पर बात की। लेकिन अब हौसला अफजाई भी करना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरीके से पुलिस ने ख़ास तौर पर DPO लोधरा उन्होंने एक्शन लिया, ये सबसे बड़ी ये वो तारीफ़ के लायक है। और SHO जो सदर थाना के SHO रईस अली अंसर साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी टीम को भी, कि जिस तरीके से उन्होंने इस केस के ऊपर फोकस किया और 2 दिन के अंदर अंदर उन तमाम मुलज़िमान को कानून के दायरे में लेकर आए। अब ये वाक़या हुआ क्या, अब तक की जो इतलात है मुबैना तौर पर कि अकरम शाह उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था और शादी के इनकार की सूरत में उसने अपने साथियों समेत उसे अगवा किया रात को। उसके बाद ये तकरीबन रात मुबैना तौर पर 3 बजे का वाक़या जो है ये बताया जाता है। उस दौरान उन्होंने वो जो बट्स होते हैं, पिस्टल की जो बैक साइड होती है, उसके साथ तमाम जो घर में लोग मौजूद थे उन्हें ज़ख्मी भी किया और ये धमकी भी दी, अगर किसी ने हमारा पीछा किया या हमें पकड़ने की कोशिश की या कुछ किया तो हम उसे फायर कर देंगे। तो उसके बाद वो लड़की को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बात आती है, सोशल मीडिया पे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट लोधरा के सार्फिन है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई। और यहाँ के एक मुकामी सहाफ़ी है शेख शाहिद इकबाल, वसीम अब्बास, इन्होंने बहुत ही दबंग तरीके से इसको इनकी आवाज़ बने। उसके बाद राना आसफ़ हनीफ़ साहब जो कि बहुत सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी सख्त बात की और सख्त तनकीद भी की पुलिस की कारकर्दगी पर, कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लोधरा में जराइम के जो अदाद-ओ-शुमार बताए जाते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन इसके बावजूद और कम टेक्नोलॉजीज़ होने के बावजूद भी पुलिस ने अपना जो काम है वो बखूबी बड़े अच्छे से निभाया और 2 दिन के अंदर लड़की को जो अगवा हो चुकी थी उसकी बरामदगी की, उसका पता लगाया, उसको उन तमाम मुलज़मान को अरेस्ट भी किया। अरेस्ट करने के बाद अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और गिरफ्त के बाद अब उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और लड़की का जो टेस्ट होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स भी करवा ली गई हैं। और उसके अलावा इसके जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो बयान है 164 के तहत वो भी उनको भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने फ़ौरन इसकी FIR रजिस्टर्ड की और उस करने के बाद मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो FIR थी वो हतमी शक्ल देने के बाद टीमें तश्कील दी गई और DPO और RPO साहब ने इसके ऊपर सख्त नोटिस लिए और उसके बाद नोटिस के बाद उनको फिर मुलज़मान को पकड़ लिया गया। और ये बड़ा एक अच्छा अमल है पुलिस की जानिब से कि बड़ी तेज़ तरीन इसके ऊपर फिर तमाम जिन सार्फिन ने मुझ समेत जिन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की थी, फिर उनको शाबाश देने पे भी हम मजबूर हो गए और ये शाबाश बनती भी है। जब ज़ाहिर है कि हमारी पुलिस अच्छा काम करेगी तो तमाम हजरात को अच्छा भी कहेंगे। जब जिस काम में इनमें ये सुस्ती दिखाएंगे तो उसके ऊपर फिर तनकीद जो है यही एक सहाफ़ती अमल है और यही फिर डिस्ट्रिक्ट लोधरा के सीनियर सहाफ़ियों ने जो है वो किया। लेकिन मज़ीद इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि अहले खाना से भी उनकी भी हम कोई ना कोई इंटरव्यू के ज़रिए ये हम तक रसाई हासिल कर सकें। हमने कोशिश भी की, बारहा कोशिश भी की, वहाँ पर जो FIRs के ऊपर जो नंबर्स भी थे उनके ऊपर भी रब्ता किया,
पहले तो हमें हाँ कर दी गई, लेकिन बाद में मे बी वो किसी पर्दे में रखना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि लड़की सामने ना आए, और उनका आना बनता भी नहीं है। और उस फैमिली का भी अगर किसी को नहीं पता, तो ये ज़िला लोधरा के सहाफ़ियों की बहुत अक्लमंदाना ये सोच भी थी, और ये उनका अमल भी था कि वो उस पूरी फैमिली को सामने नहीं लेकर आए, और इसी तरीके से तमाम मामला जो है वो हल होते हुए नज़र आए, बल्कि हो गए हैं। और इस पे अंदर फिर दोबारा से हम रईस अली अंसर साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस पूरे अमल में कार्रवाई जो की है वो इंतहाई अहम था। उनकी जो मेहनत है, वो जिस काम को भी आजकल हाथ डाल रहे हैं, वैसे भी उन काम में बड़ी बरकत डल रही है। और उम्मीद करते हैं वो इसी तरह ज़िले की जो है वो खिदमत